हेलो दोस्तों, आपका साइंस के एमसीक्यू में स्वागत है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और इस क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू करूँगा और देखूँगा कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। और आप भी साथ साथ मेरे साथ अपने याद किए हुए को रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। तो पहला तत्व 8वें के गुण जैसा होता है, दूसरा 9वें के और तीसरा 10वें के। तो यहाँ पर मेरा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया था। तो हैलोजन के साथ दोस्तों कोबाल्ट और निकल को रखा गया था। तो यहाँ पर आंसर मेरा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियमों में निम्न तत्व में से कौन सा तत्व अंतिम था। तो अंतिम न्यूलैंड्स का अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा था को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था। तो लोहा को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया था, ये न्यूलैंड्स के ऑक्टेक्स नियम का एक कमी था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के ऑक्टेक्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेक्स के नियम के अनुसार 57 तत्व मौजूद थे, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होंगे। तो हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान जो होंगे वो आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स, मैंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था। तो इन्होंने आवर्त सारणी की विषय वस्तु को विकास किया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्टेक्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार जो गुण कोबाल्ट और निकल जैसा था इनसे बहुत दूर रखा गया था। तो लोहा को बहुत दूर रखा गया था जो कि कोबाल्ट और निकल के जैसा गुण प्रदर्शित करता था, फिर भी इसको दूर रखा गया था, इसलिए मेरा बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल मौजूद है। न्यूलैंड के समय 56 तत्व की खोज की गई थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि 56 तत्व ही प्रकृति में केवल मौजूद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन इसमें न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व गुण पहले तत्व के गुण के समान है। तो आई थिंक ये 1864 होना चाहिए, तो सही हो गया यहाँ पर। तो ये 1864 होगा। ठीक है, न्यूलैंड्स ने अपना नियम जो था अष्टक का नियम वो 1864 में खोजा था। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम कहाँ तक लागू थे। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो थे वो कैल्शियम तक लागू थे, अर्थात यानी 20 तक लागू थे। ठीक है, लेकिन टोटल तत्वों की खोज जो थी वो 56 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू हो गया था। तो ऑक्टेव्स का सिद्धांत सिर्फ कैल्शियम तक लागू था, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसे थे फिर भी उनको बहुत दूर रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टक का नियम केवल कहाँ तक लागू हुआ था। तो अष्टक का नियम जो था वो केवल कैल्शियम तक लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन ही थे और आप देख सकते हैं कि मैंने 14 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पर फिनिश कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि 14 करेक्ट और 14 करेक्ट। हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के 2018 में पूछे गए पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वो धातु को अधातुओं से अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, तो 56 वाला तत्व जो होता है वो एस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 58 वाले लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व कौन हो जाएगा। तो लैंथेनाइट श्रृंखला का तत्व यहाँ पर सीरियम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, तो ये यहाँ पर सही हो गया है मेरा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, कौन सा एक्टेनाइड नहीं है, मतलब कि एक्टेनाइड ग्रुप में कौन सा नहीं आएगा। तो टर्बियम जो होता है दोस्तों वो एक्टेनाइड ग्रुप में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। तो ग्रुप 1 में जो एकमात्र अधातु यानी नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी में दोस्तों पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु संख्या क्रमांक 17 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा।
तो परमाणु संख्या अगर 17 है तो ये क्या बोलते हैं, 2, 8 और 7, ठीक है। तो ये तीसरे आवर्त में होगा और 17 समूह में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को क्या कहा जाता है? तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को आंतरिक संक्रमण यानी इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगला, लिथियम सोडियम पोटासियम जैसे तत्वों किससे संबंधित हैं? तो लिथियम और पोटासियम जैसे जो हैं ये क्षारीय धातु होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्षारीय धातु कहलाएंगे यानी अल्काई मेटल्स कहलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। वर्ग 3 और आवर्त 6 में लेंथम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसे लेंथेनाइड्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को एस ब्लॉक बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातवां आवर्त डैश है, तो सातवां आवर्त 32 तत्वों के साथ एक अपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एस पी डी एफ, तो एस ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है यानी इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष को और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो ये जो होते हैं ये 18वें तत्व को हम लोग पूर्ण संयोजी कोष होते हैं और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, मतलब जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित से किस वैज्ञानिक के आधुनिक आवर्त सारणी निर्माण में योगदान नहीं रहा? तो न्यूलेट्स का था, डोबेनानर का था, हेनरी मोसले का था, लेकिन डेमोक्रेटिस का नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। कौन सा एक चतुर्थ परमाणु तत्व है? तो चतुर्थ जो होता है वो फास्फोरस होता है, ठीक है। क्लोरीन द्वितीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में जो रखा गया है वो हीलियम को रखा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो परिवर्तित संयोजकता जो करता है वो आपका डी ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो दूसरे से 12वें मतलब कि 3 से 12वें के बीच में पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्तों में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? तो प्रत्येक में 8 तत्व जो होते हैं वो आपके दूसरे और तीसरे तत्व में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं और 20 क्वेश्चंस मेरे सही हैं, ठीक है। फिर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम फिर इसमें और भी 2018 ग्रुप डी में और भी जितने जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको फिर से करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो दोस्तों वो नोबेल गैस नहीं है, बाकी रेडॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन ये तीनों नोबेल गैस हैं, ठीक है। चौथे और पाँचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो चौथे और पाँचवें आवर्त में ना टोटल 18 तत्व आते हैं, ठीक है। मतलब चौथे में भी 18 और पाँचवें में भी 18 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन कितने आवर्त में आता है? तो ब्रोमीन जो होता है वो चौथे आवर्त में पाया जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं? तो सिर्फ केवल गैसें जो हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में? तो पहले आवर्त में केवल गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, ठीक है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? गैर धातु मतलब कि नॉन मेटल्स की बात कर रहा है, तो मात्र बाईं ओर जो पहले ग्रुप में और पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पर क्या है, गैर धातु है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होते हैं, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो होते हैं वो छठे ग्रुप में, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो होते हैं वो 7वें ग्रुप में होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 तत्व को किस आवर्त में रखा जाएगा? तो 11 से 18 तत्व वाले को तीसरे आवर्त में रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल को हम लोग समूह कहते हैं, अर्थात ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व होते हैं, तो केवल 7 तत्व जो होते हैं वो पहले ग्रुप में होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो बाहरी कोष जो आउटर सेल जो कंप्लीटेड पूरी तरह से जो रहता है वो 18वें ग्रुप का होता है और उसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन सा क्षारीय धातु के समूह है? तो क्षारीय धातु के समूह जो पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दोस्तों, तो उसको हम क्षारीय धातु यानी अल्काई मेटल्स बोलेंगे, और दूसरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो उसको अल्काई अर्थ मेटल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला, एक्टिनाइड के बाद 14वें तत्व को क्या कहा जाता है? तो एक्टिनाइड के बाद, एक्टिनियम के बाद 14वें तत्व को एक्टिनाइड्स ग्रुप बोला जाता है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो सेकेंड और थर्ड आवर्त में जो होते हैं वो दोस्तों वो टोटल 8 तत्व होते हैं। ठीक है। और पहले में जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड आवर्त में, ठीक है, टोटल 8 तत्व होते हैं, मतलब कि सेकेंड में भी 8 होते हैं और थर्ड में भी 8 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व के लिए कौन सा कथन उपयुक्त हो गया? तो संक्रमण तत्व जो होते हैं जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो 3 से 12 तक होता है, ठीक है, और इसको इसको डी ब्लॉक बोला जाता है, और इसके बाह्यतम जो होते हैं 2 कोष पूर्ण होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-1 वाले तत्व को कहाँ रखा जाएगा? तो 2-8-1 वाले तत्व को अगर आवर्त की अगर बात करें तो ये हाँ, ये तीसरे आवर्त में होगा। ठीक है। और पहले समूह में होगा। ठीक है। तो अगला बात करें कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक व्यास इतना है तो यह किस समूह से संबंधित है? तो अगर हम बात करें 2, 8, 10, 3, 13, तो अल्मुनियम की अगर बात करें तो ये 13वें ग्रुप में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक व्यास 2, 8, 2 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में आएगा? तो 2, 8, 2, 8, 2, 10, 2, 12 मैग्नीशियम है, तो ये दूसरे तत्व में समूह में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व जिसका 2, 8, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त में रखा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त में हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4, ये चौथे आवर्त में हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है तो ये किससे संबंधित है? तो ये तीसरे आवर्त में आएगा और 16वें समूह में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों को एक समान होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, डिस्कशन भी देख सकते हैं। ठीक है। तो